Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. We had already completed Unit 1 of Development of Education System in India, in which we had discussed certain topics that are important from your exam point of view. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को also देख सकते हैं. And today we are going to begin at its second unit, that is the education in British India. एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द मैकले मिनट्स. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर बीएड, एमएड, सीटेट, टेट, रीट, DSSSB, GKSSB, UGC नेट एंड फॉर GRF स्टूडेंट्स. एंड एट द एंड मैं ऑल्सो अपलोड करता हूँ, पोस्ट करता हूँ MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं. सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो आज शुरू करता है विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. मैकले मिनट जो थी, दिस वाज बेसिकली ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट that was written by Thomas Babington Macaulay on 2nd February 1835. एंड ये जो डॉक्यूमेंट था, दिस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिसीजन इन द इंडियन एजुकेशनल हिस्ट्री. एंड इस डॉक्यूमेंट, इस पॉलिसी से पहले हमें डिबेट्स, डिस्कशंस देखने को मिले बिटवीन द टू ग्रुप्स, ओरिएंटलिस्ट्स एंड एंग्लिस्ट्स. जो ओरिएंटलिस्ट्स थे ये सपोर्ट करते थे ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को. ये चाहते थे जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इन इंडिया दैट विल बी इन संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस. सो ये सपोर्ट करते थे ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, जो कि चाहते थे प्रिजर्व करना इंडियन कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम्स को. वाइल जो एंग्लिस्ट्स थे ये सपोर्ट करते थे वेस्टर्न एजुकेशन को, जो कि चाहते थे नॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड करना इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो जो एंग्लिस्ट्स थे दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न साइंस, यूरोपियन लिटरेचर इन इंडिया. वो जो मैकले था वो स्ट्रांगली सपोर्ट करता था एंग्लिस्ट व्यू को. एंड एट दैट टाइम जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, दैट वाज लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, और वो एक्सेप्ट करता है मैकलेस के रिकमेंडेशंस को एंड ही मेक दीज रिकमेंडेशंस एज ऑफिशियल पॉलिसी. नाउ टॉकिंग अबाउट दीज मेजर रिकमेंडेशंस वन बाय वन. फर्स्ट जो है दैट इज़ द इंग्लिश एज द सोल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. मैकले का मानना था कि जो इंग्लिश है वो खाली लैंग्वेज होनी चाहिए फॉर हायर एजुकेशन. सो उसका मानना था कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं विद साइंस, मॉडर्न नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रोवाइड की जानी चाहिए इन इंग्लिश, बिकॉज जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं दे लैक द मॉडर्न साइंटिफिक लिटरेचर. सो जो भी लैंग्वेजेस थी, इंडियन लैंग्वेजेस थी उस समय, लाइक संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इन लैंग्वेजेस को रिप्लेस किया बाय इंग्लिश लैंग्वेज. सो इसकी वजह से हमें क्रिएशन देखने को मिला इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड क्लास का. सो इंग्लिश जो है दिस बिकेम द डोमिनेंट एकेडमिक लैंग्वेज इन इंडिया एट दैट टाइम. एंड इवन टुडे जो इंग्लिश है दिस इज़ ऑल्सो ए डोमिनेंट एकेडमिक लैंग्वेज इन इंडिया इवन टुडे. ठीक. सेकेंड जो है दैट इज़ द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस. जो मैकले मिनट थी दिस रिप्लेस दी वैदिक टेक्स्ट्स या जो भी उस समय इस्लामिक ट्रेडिशनल लर्निंग थी. सो जो मैकले मिनट्स थी दिस रिप्लेस दीज टेक्स्ट्स, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इनटू वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस. सो वेस्टर्न फिलॉसफी जो है उस पर फोकस किया गया, यूरोपियन लिटरेचर जो है उस पर फोकस किया गया, एज वेल एज अदर मॉडर्न साइंस जो थे, मेडिसिन, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, उन पर ऑल्सो फोकस किया गया. So this is how this promotes the Western literature and science. And one of his crucial controversial statement जो थी that was one shelf of European library is better than all Indian and Arabic literature. मीन्स जो मैकले था वो कंसिडर करता था वेस्टर्न नॉलेज को एज सुपीरियर दैन
इंडियन नॉलेज। और ये जो वेस्टर्न नॉलेज थी इसकी वजह से हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिला साइंटिफिक थिंकिंग का एज वेल एज रैशनल एजुकेशन का। बट एट द सेम टाइम हमें आल्सो डिक्लाइन देखने को मिला इन इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स। ठीक। थर्ड जो है दैट इज़ द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। जो कोर आइडिया था बिहाइंड मैकॉले मिनेटिस दैट वाज टू एडुकेट ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। सो इस पॉलिसी के थ्रू खाली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो थे उनको एजुकेशन प्रोवाइड की गई रादर देन होल पॉपुलेशन। बिकॉज उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थी एंड देयर वर आल्सो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एट दैट टाइम दे वांटेड टू एडुकेट ओनली अपर मिडिल क्लास इन इंग्लिश जो कि फर्दर स्प्रेड करेंगे नॉलेज टू अदर्स। सो उनके अकॉर्डिंग जो नॉलेज होगी वो फिल्टर डाउन होगी टू masses. So they want to first educate upper middle class people, then वो pass down करेंगे knowledge को to other people. But in reality ये जो theory थी this largely failed because जो educated elite people थे at that time they did not spread the knowledge widely, जिसकी वजह से हमें गैप डिवाइड देखने को मिला बिटवीन दी एडुकेटेड एंड अनएडुकेटेड पीपल। और हमें क्रिएशन देखने को मिला इंग्लिश एडुकेटेड एलाइट क्लास का, जिसकी वजह से जो सोशल इनइक्वालिटी थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक। फोर्थ जो है दैट इज सेसेशन ऑफ फंड्स फॉर ओरिएंटेड लर्निंग। मैकॉले जो है उसने ऑल्सो रिकमेंड किया कि हम खाली फंड्स प्रोवाइड करेंगे टू इंग्लिश एजुकेशन। और इस पॉलिसी के अंदर जो फंडिंग प्रोवाइड की जाती थी पहले टू संस्कृत इंस्टीट्यूशंस अरेबिक एजुकेशन या ट्रेडिशनल बुक्स उसको रोका गया। सो एनुअल ग्रांट जो है वो खाली प्रोवाइड किया गया टू ओनली इंग्लिश एजुकेशन दैट इज़ ओनली 1 लाख रुपीज़, जिसकी वजह से हमें डिक्लाइन देखने को मिला ट्रेडिशनल स्कूल्स का एंड इंडिजिनस स्कॉलरशिप का, और हमें राइज देखने को मिला वेस्टर्न स्टाइल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है। फिर जो है दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस पॉलिसी का दैट वाज टू क्रिएट इंडियंस जो कि इंडियंस होंगे बाय बर्थ, बट जो कि थिंकिंग जो कि सोच रहे जिनका जो लाइफ स्टाइल होगा दैट विल बी इन इंग्लिश। एंड वन ऑफ द फेमस आइडिया जो था मैकॉले का दैट वाज इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट ओपिनियंस एंड ओपिनियंस मॉरल एंड इंटेलेक्ट। सो जो बेसिक पर्पस था मैकॉले मिनेटिस का दैट वाज टू क्रिएट ग्रुप ऑफ पीपल इन इंडिया जो कि वर्क करेंगे फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और जो कि एक्ट करेंगे इंटरमीडियरीज बिटवीन द रूलर्स एंड मासेस। सो जिसकी वजह से बहुत सारे क्लर्क्स ब्यूरोक्रेट्स जो है एडुकेटेड मिडिल क्लास जो है इनका हमें राइज देखने को मिला। सो हमें क्रिएशन देखने को मिला क्लर्क्स ब्यूरोक्रेट्स एडुकेटेड मिडिल क्लास का ड्यू टू दिस पॉलिसी। ठीक। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट इट इज़ critical impact and legacy. First, if we talk about it is administrative efficiency. Due to this policy जो British government थी that got cheap educated workforce like clerks and officials जो कि वर्क करते थे इन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि प्ले करते थे इम्पोर्टेंट रोल इन स्मूथ रनिंग ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा हमें कल्चरल डिवीज़न देखने को मिला ड्यू दिस मैकॉले पॉलिसी। व्हाट हैपन कि जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हुई इन 2 ग्रुप्स इंग्लिश एडुकेटेड एलाइट क्लास एंड ट्रेडिशनल मासेस। एज ए रिज़ल्ट हमें लॉस ऑफ कनेक्शन देखने को मिला बिटवीन एडुकेटेड क्लास एंड इंडियन रूट्स विच क्रिएटेड ए कल्चरल गैप जो कि हमें स्टिल टुडे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन।
बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थ्रू दिस पॉलिसी, या अदर डिग्री सिस्टम्स जो है वो ऑल्सो इंट्रोड्यूस किए गए, और हमें ऑल्सो इंट्रोडक्शन देखने को मिला एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम्स का। लाइक जो करंट सिस्टम्स हैं बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज़ और एग्जामिनेशंस का, दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस मॉडल। एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन जो है दैट इज़ स्टिल डोमिनेट टुडे। इसके अलावा हमें लॉस देखने को मिला इंडिजिनस नॉलेज का, लाइक जो इंडियन नॉलेज थे, इंडियन सिस्टम्स थे ऑफ मैथमेटिक्स, फिलासफी, मेडिसिन, लाइक आयुर्वेदा, उनका हमें लॉस देखने को मिला बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंडिंग एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। सो इस पॉलिसी का हमें मिक्सड आउटकम देखने को मिला, दैट इज़ गेन इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न साइंस, ग्लोबल नॉलेज, बट एट द सेम टाइम हमें लॉस देखने को मिला ट्रेडिशनल विजडम का। ठीक, नाउ एट कंक्लूजन इफ यू समराइज, जो मैकॉले की ये जो पॉलिसी थी दिस वाज ट्रांसफॉर्मेटिव, बट एट द सेम टाइम दिस वाज आल्सो कंट्रोवर्शियल, जिसके हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। Like if we talk about its positive effect, is it introduced modern education system, it promoted scientific thinking, and it created administrative systems. While if we talk about its negative effects, that are like it ignored Indian knowledge, it created cultural divide or gap, and it only focused on elite education only. ठीक, सो ये जो मैकॉले मिनट थी दिस वाज बेसिकली द शिफ्ट इन इंडियन एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल कल्चरल बेस्ड लर्निंग टूवर्ड्स वेस्टर्न इंग्लिश बेस्ड सिस्टम which solely focuses on the administration and the modern knowledge. So guys, that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Disciple and Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now